और अगर बिग बॉस जैसे शो में बुलाया आपको, वहां तो वो चाहेंगे ना मसाला दे मैक्स भाई थोड़ा। देखो भाई, अगर सलमान भाई ये कहते कि पीठ तो भाई तो फिर वो तो नहीं कहेंगे डायरेक्टली, शो वाले कह सकते हैं शो वाले पीठ। अगर ये कह दें कि भाई तुम हाथ छोड़ सकते हो, तो तुम्हारा भाई 100% हाथ छोड़ देगा। नहीं, वो तो हाथ छोड़ने को तो नहीं कहेंगे। और मस्ती वाले जो सबको बना के रखे वैसे लोग उन्हें चाहिए नहीं, उन्हें चाहिए थोड़े से हाँ, मसाला चाहिए उनको, साला मसाला तड़क दे फड़क दोगे, भी दे गाली ये वो। गलौज। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का और उनका था वो वाला चाहिए को, तो तू मैं बहुत तगड़ी, कुछ भी नहीं थी, उससे भी खतरनाक कर दूंगा। पर मुझे लग रहा है छाती आपका टकरा हाथ टकरा जाएगी छूटेगा ही मिनट में। छूटेगा है भाई ये हाथ नहीं रुक पाएगा। नहीं, अब माँ की कसम कुछ कोशिशें ये रही, ये क्या रहेंगी, प्रैक्टिस कर लेंगे या कुछ भी, पर हाथ नहीं छूट सकता। अब मतलब ये रहेगा पक्की बात है। हाँ, मतलब पक्की तो भाई कभी नहीं पक्का तो कभी भी नहीं हूँ। शो के अंदर एक बात बोली थी, याद करो, कि मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, बाहर का कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरा। मैं बाहर मार सकता हूँ किसी को भी, यहाँ के लिए सॉरी मांग रहा हूँ, बाहर के लिए कोई सॉरी नहीं है। बाहर में मारूंगा किसी को भी कहीं भी पकड़ के, ये मैं कह के चलता हूँ पहले ही। मैं इन बातों को दिल में नहीं रखता कि मैं यहाँ पागल बना रहा हूँ जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, है तो है, नू कह दिया बाहर हमारा भाई है, नहीं हाथ लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, बात खत्म है। मुंह पे कह देता हूँ, वैसे ना दिल विल में रखता हूँ, कई बात है रे ऐसी की तैसी में जा कह दूँ बात है। जजन सुई कही जाए और सीधी में बाहर देख लूंगा, फिर मैं यहाँ ना तो भाई इसमें वैसे जैसे जज भी अलग थे बिग बॉस में, तो जज भी सलमान भाई होंगे, तो उनके आगे थोड़ा मेंटेन तो करना पड़ेगा। अलग सा माहौल रहता है यार। फिर तो ऐसा लगेगा कि यहाँ तू में गलत हो गई, तो वहाँ सलमान भाई वीकेंड पे आवे ना, लेनी की देनी कर दें कदी कदी। थोड़ी गिलास ही लगा दें। हाँ, जेब में हाथ दे, आपने ये बोला था क्या आप इतने बड़े हो गए हो क्या? फिर साला वहाँ जवाब भी नहीं बनता बहुत लोगों का। मैं जवाब दूंगा, आपका क्या बनेगा जवाब? गलत वे में दूंगा, एक अच्छे वे में जवाब दूंगा कि भाई ऐसा नहीं था, एक्सप्लेन ही कर सकते हैं भाई। वहाँ एक बड़ा शो है और सामने सलमान भाई खड़ा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि ये कोई ऐसे ही नॉर्मल शो। बहुत आज इंडिया का सबसे टॉप है वो, टॉप क्रीम शो है वो। उससे वो तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, बल्कि जो बंदा उसमें काम करके आ जाए वो खुद किसी पहचान का मोहताज नहीं रहता। तो शो अपने आप में क्या चीज़ हो सकता है। बिग बॉस तो है, बिग बॉस की टीआरपी बहुत ऊपर है। भाई बॉम्बे कैसा लगा आपको, वहाँ का क्रू, वहाँ के लोग? वहाँ मैं घूम नहीं पाया भाई, सबसे मतलब मुझे यही चीज़ फील हुई कि मैं क्यों नहीं मुंबई को देख पाया। जब मैं ऑडिशन में गया था, ऑडिशन देके मैं तुरंत वापस आ गया कि तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे एक हफ्ते पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे इनविटेशन, साला सबसे दुख की बात तो ये है कि मैं अपने पिताजी की चिता पे खड़ा हूँ और मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी 2 दिन से हमसे बात नहीं हो रही, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे। मैंने किया कि मैंने देखा कि टन 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 टन, मैं देखा हाँ एंची वो अपनी पड़ रही है, एंची हमारे बाप की चिता जल रही है साला। वो बड़ा दिल उस टाइम दुखी था। मेरे को तो ऐसा लगा साला सो गया भाड़ में, मना कर दूँ। फिर मैंने सोचा देखेंगे इसे, इस मैसेज वैसेज को और आगे को बाद में देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने 1 हफ्ते हो गया, जब पूरा 1 हफ्ता मैंने भतीजे को दिया, मैं बता अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं बता। इसने पूरा पढ़ा डिटेल में और बोला चाचू ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप कब आ रहे हो सर, आप मतलब आपके बारे में राजा यादव ने बताया कि ये आपके पिताजी ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गए, तो सर क्या आप अगली साल कम्पीट करेंगे इसे या कैसे? मतलब मैं बोला मगर इसी साल करेंगे। मन में गुस्सा था, मगर इसी साल करेंगे साला, इसको टास्क को सब कुछ करेंगे इसमें जाके। मगर फिर मैं चला ही गया, सुबह की फ़्लाइट उठा के मगर चलते हैं यार, कुछ नहीं धराया, चलो। घर वालों ने कह दिया तू कर क्या, तू साल भर से मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत टाइम बाद तुझे इतना बड़ा मौका मिल रहा है, ऑडिशन दे के आ जा, देखी जाएगी। मैं ऑडिशन दे के आया। तो ऑडिशन में इसलिए इन लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ऑडिशन में क्या क्या होता है वो भी मैं बता दूँ। ऑडिशन होता है भाई, ऐसे नहीं है तुमको डायरेक्ट को ले लेगा और तुम चाचा के लड़के हो, कोई किसी के चाचा का लड़का नहीं है। अगर फिट नहीं बैठे ना वहाँ कैमरे पे, एक ही बार में वहीं से उठा के जहाज़ पकड़ाएंगे और घर आ जाओगे 1 मिनट में। वहाँ कोई खास नहीं है, किसी का खास विशेष, सब हाथ मिलाएंगे, भाई 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 आ रहा है भाई, बैठो भाई। उसके बाद कुछ नहीं हो, कैमरा पे बोलोगे तो आगे को भाई हैं, उसके बाद तुम अपने घर निकलोगे। तो कैमरा पे इंटरव्यू लिया? हाँ, मेरा बूट कैंप हुआ। बूट कैंप में होती है कि तुम रनिंग करके दिखाओ, ये स्पीड दिखाओ, अपना कूद के दिखाओ, कितना कूदते हो, स्टेमिना दिखाओ, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। उसको
वीडियो बना लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं, वो तो हो गया हमारा बूट कैंप हो गया। बूट तो कैंप आपकी के बाद रील ही देख लेते हैं, फ्लिप मार के वहाँ पर ये ऊंची ऊंची छलांग अपना खाड़ा खोद कोच ने दिया, देख ये रखी कर थी, दिया, वहाँ के वो कोच कर को मैंने भेजी थी कुछ रील्स, उसने देख रखी थी, वो बोला भाई बंदा तो है। आपने उन्हें बताया नहीं वहाँ भाई कि बूट साले ये कैंप काम बहुत बुल स्पीड कराने से, बुलाया। तुम्हारे भाई ने बूट कैंप ऐसे ऐसे किया था, मतलब जैसे 110 किलो वेट था मेरे अंदर उस टाइम, तो बहुत स्पीड से वो देख रहा है, इतना भारी धड़ाधड़ कूद रहा है भाई, ये चल के आ रहा है। मैंने करके बूट कैंप, बोला भाई अच्छा था बूट कैंप, मतलब मैंने और बच्चों को भी लिया है, तुम हैवी वेट में बहुत अच्छा करके जा रहे हो। मगर ठीक है, मैंने हाथ मिलाया, बल्कि हाथ क्या मिलाया मैंने, उस कोच हमारी उम्र से थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने उसके पैर भी लिए। मगर भाई तुम कोच हो, जिसका नाम कोच है तो फिर कोच तो कोच ही होता है। मैंने पैर भी लिए, मगर कोच साहब अपने हिसाब से अब अपना देख लेना, जैसे भी रिव्यू जो भी आपका हो। उन्होंने रिव्यू भेजा, अच्छा रिव्यू था और अच्छा ही भेजा। शाम को ही तुरंत ही मेरे को उठाया, मैंने सोचा होटल ले जा रहे हैं, होटल नहीं, वहाँ ले गए पीआई में इंटरव्यू होता है एक, 50 लोग सामने बैठे होंगे, कैमरा और लाइट वाइट, तुम्हें बैठा देंगे बीचों बीच कुर्सी पे, उधर से बहुत टैलेंटेड लोग एक सवाल पूछेंगे बहुत तगड़ा। सवाल कैसे थे? जैसे कहाँ से आए हो, ऐसे पूछेंगे जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो, कहाँ से आए हो, मुंह बना बना के। ऐसे क्यों पूछ रहे हो बे मैंने ऐसे ही पूछा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो बे, तो नाम, मैंने कि मैक्स देसी फिटनेस, सचिन यादव भी नाम है मेरा, पहलवान हूँ। बोले ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द थे जैसे उनको, मतलब कॉमेडी भी उसमें ही करनी है, तुमको जवाब भी उसी में देने हैं, तुम्हारा सब कुछ उसमें दिखना चाहिए जो वो पूछ रहे हैं, 20 मिनट में तुम्हें सब करना है, सारी ठिठरमबाजी तुम में सब कुछ होना चाहिए, सारी कलाकारी दिखानी हाँ, बॉडी पे दिखे तुम्हारी तैयारी, तुम फिट हो, मुंह से बोलते टाइम तुम्हारे दिखे हाथ पांव चल रहे हैं, तुम एकदम बिंदास बोल रहे हो, एक्टिव आदमी है। एक्टिव आदमी चाहिए। ये नहीं उन्होंने कुछ पूछ रहे हैं कहा कह रहा खुजा रहे हो, खुजैला ना चाहिए उन्हें चाहिए एकदम दमदार बंदा। और उन्होंने पूछी भाई सर हमने सुना मेरी फ्लाइट छूट गई थी सुबह, सर हमने सुना आपकी फ्लाइट छूट गई। मैं बोला नहीं फ्लाइट नहीं छूटी। फिर सर क्या हुआ, मगर मेरा जहाज छूट गया था तो बोले इंटरेस्टिंग काफ़ी, मतलब कि फ़्लाइट को ऐसे एकदम मैंने देसी भाषा में बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट की। फिर उन्होंने पूछा मेरे इस चोट को देख के, बोले कि सर आपके बाजू पे एक मार्क दिख रहा है, एक चोट का निशान दिख रहा है, आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे, मतलब वो कैसे लगी। मैं बोला बचपन में 55 लोग चिपट गए थे, 56 में चक्कू मार गया। बोले मतलब अब इसको रियल में बताओ आपके क्या हुआ था। मगर मैं किसान का बेटा हूँ, तो खेतों में जो चौबंदी होती है ये जानवरों को रोकने के लिए, तो वो तार लग गया था मेरे बचपन में, तो उससे चोट लग गई। तो बोले मतलब एक चीज़ को अगर इंटरेस्टिंग भी बना लेता है, चीज़ को नॉर्मल वे में भी बता सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। जोक भी आ रहे हैं और जोक भी, अरे वो बहुत बातें भी। इंजॉय काट रहे थे। एक मैडम ने पूछा आप मूवी देखते हो, नहीं मैडम मैं तो अंधा हूँ, मैं क्यों मूवी देखूंगा। तो उनको वो चीज़ तो उनको मतलब उनको ऐसा था कि अखाड़े में रहता है पहलवान है तो मूवी नहीं देखता होगा। जैसे ही उसने कहा सर आप मूवी देखते हो, मगर नहीं मैडम मैं तो अंधा हूँ, मैं क्यों देखूंगा। तो उनको वो एकदम बहुत कॉमेडी वाली चीज़ लगी वो बहुत। मगर मैडम जब मेरे घर में टीवी है, पास में मॉल है, मैं मूवी नहीं देख सकता, दुनिया देख रही है। वो समझ रहे होंगे कोई हल्का ही आदमी आया कोई। और मैंने जो कैडी फिर बोले आप हो कहाँ से, मगर नोएडा से। बोले नोएडा, अच्छा कैसा मतलब शहर कैसा है, मगर शहर क्या, मगर नोएडा बिल्कुल सिंगापुर की तर्ज पे बना हुआ है, बिल्कुल मिनी सिंगापुर है। आप आओ कभी नोएडा, या ऊपर नक्शा से नोएडा को झांको, कभी पता चलेगा नोएडा है कैसा, कितना सुंदर है नोएडा हमारा। बोले सर कभी मौका मिलेगा तो, मगर सर्च मार लो पता चल जाएगा नोएडा कितना सुंदर है। बोले सर बिल्कुल एक बार कभी नोएडा आएंगे तब आपसे मिलते हैं। मगर हाँ ये कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये आपने तो उल्टा इंटरव्यू ले हाँ लिया मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, इधर उधर दोनों तरफ बाजी है टक्कर की। पहले पीआई में पास हुआ था और फिर मैं वहां से निकला और मैं नीचे आया तो एक रूम में बहुत सारे लड़के भर रहे हैं, ऐसे बकैती कर रहे हैं। मैं बोला अब इनके क्या दिखा जाइए, क्यों बैठा रखे। बोले पीआई देने आए। मन की दे रहे होंगे। बोले 5 माह पीआई देने में, 5 माह इन पे पहला कंप्लीट ही नहीं हुआ। बोले भाई किसी ने कोई कमी कर दी, कोई भूल नहीं पाया, कोई झिझक गया, कोई कैसी। और जो वो कमरे में लड़के थे ना वो घर भेज दिए दूसरे दिन। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।